साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बड़ा रोचक सिलसिला आपको बताता हूँ। एक बार लालू प्रसाद यादव की माँ ने, जब वो सीएम बन गए तो लालू प्रसाद यादव की माँ ने उनसे पूछा कि ये सीएम क्या होता है, ये कितना बड़ा होता है। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हथुआ स्टेट, जो यहाँ इसके पास ही, इस इलाके के पास ही मौजूद है, उसका जो राजा है उससे भी बड़ा बिहार का सीएम होता है। तब लालू प्रसाद यादव की माँ को एहसास हुआ कि उनका बेटा कितना बड़ा बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, फुलवरिया गांव का ये बोर्ड है, और यही वो इलाका है जहां से लालू प्रसाद यादव ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। ये उनका गांव है और ये अक्सर कर राजनीति में रहता है। आइए अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वो अपने ही गांव के एक लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या सोचते हैं, आज की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, और उस इलाके के लोगों की मेमोरी में लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई पुरानी बातें क्या क्या है। आइए चल के बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुदेश कुमार यादव। सुदेश जी, लालू जी आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? दादा लगेंगे। दादा लगते हैं। तो यहाँ कौन कौन से अभी भी परिवार के सदस्य यहाँ रहते हैं? यहाँ तो अभी परिवार के सदस्य में 2 भाई यहाँ रहते हैं। अच्छा, कौन कौन की, छोटे या बड़े? सबसे बड़े माझे, बकिया 4 आदमी वही रहते हैं जी, पटना में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग आते हैं और बड़ी हैरत से देखते हैं, इस गांव में आते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। लोग आते होंगे अक्सर यहाँ देखने के लिए? हाँ, ये करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आता है देखने के लिए घर। जी, चाहे मंदिर है जी, ये सब देखने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, आपकी मेमोरी में आप बचपन से आपने कुछ उनकी बातें सुनी, कौन सी ऐसी खास बातें जो आपको याद है और इस गांव से जुड़ी हुई जो उनके बारे में बोली जाती है? वो तो ना, तो खैर हम लोग का नॉलेज नहीं है कि अब ये क्या वो लोग का रहती था जी। खास जो है वो गांव में ऐसे भी आते हैं तो पूरा गांव घूम देते हैं जी। अच्छा, आज भी वो आते हैं? हाँ, आते हैं तो पूरा गांव घूम के चले जाते हैं। अच्छा, वो बाकायदा गांव में आते हैं फिर घूमते भी हैं? जी, जी, जी। अच्छा, उनके बचपन के यहाँ कुछ अच्छे जानने वाले मित्र यहाँ अभी भी रहते हैं? हाँ, अभी भी बहुत लोग तो मर गए, अभी कैसे आदमी रहती करेगा। जी, 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 ये है जी। लालू जी साल में 2 साल में कितनी बार यहाँ आते हैं, और राबड़ी जी यहाँ कब आना होता है? कोई ठीक नहीं रहता है, जब भी उनका मन बना चलना है तो अपना आकर घूम जाते हैं। हाँ, लेकिन लगातार आते हैं? हाँ, लगातार आते हैं। अच्छा, गांव के लोग से भी मिलते हैं। जी, 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 जी। अच्छा, आप कैसा फील करते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत जो पूरे देश की राजनीति में, मतलब एक तरह से केंद्र की तरह कई बार काम किया, तो जब लोगों से आप बातचीत करते हैं तो आपको क्या फील होता है कि ये मतलब एक रिलेटिव इतने बड़े शख्सियत का होना? तो देखिए, अब तो जिनके भाग्य में जो है उसको तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, जी, जी, यही चीज। जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, इस वक्त हम लालू जी के गांव फुलवरिया में मौजूद हैं। फुलवरिया गांव गोपालगंज में आता है और हमारे साथ उन गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे तो उनसे जुड़ी यादें यहाँ क्या क्या हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव। नीतीश जी, मुझे ये बताइए कि लालू जी का ये गांव एक तरह से लोगों की बड़ी अचरज से यहाँ निगाह जाती है, तो क्या यहाँ लोग आते भी हैं देखने के लिए उनके गाँव? बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। जी। उनका सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ उनका फैक्ट्री गांव है, तो सब कोई आता है घूमने के लिए, देखता है। जी, जी। अच्छा, आपने उनसे जुड़ी कुछ बातें सुनी हैं, कुछ जानकारी आपको, पुरानी बातें, उनके आने जाने के तरीके, उनसे जुड़ी कुछ बातें बताएंगे? अब हम तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं तो हम लोग सुने हैं। जी। क्या नाम है आपका? रामप्रीत यादव। रामप्रीत जी, बताइए थोड़ा, लालू जी का आपने तो शायद देखा होगा, वो दौर देखा होगा, उनको देखा होगा। रात भर घूमते थे। अच्छा, हाँ, थोड़ा बताइए उनके बारे में। वो बचपन के ही बहुत तेज तरह का आदमी थे, बचपने का। हाँ,
हाँ, यहाँ आते थे, अभी भी आते हैं तो पूरा गांव फूल भर जाता है जी। आज आते हैं साहब हाँ। तो पूरा यहाँ भर जाता है। जी हाँ, जी और लोग देखने के लिए आते हैं। जी बोलने का शैली है। जी अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत कुछ किए हैं। जी रेलवे स्टेशन बनवाए, अभी रास्ता और कुछ नहीं था, जी जी ये रास्ता सब साहब बनवाए हैं। जी जी स्टेशन पर देखिए हॉस्पिटल बनवाए हैं। जी। अच्छा, ब्लॉक और सब उन्हीं की बनवाया हुआ है। जी। ब्लॉक हाँ। सब साहबे बनवाए हैं। हाँ। दुर्गा जी का मंदिर भी बनवाए हैं। जी। तो धर्म का काम है, मंदिर जो है ना सब साहब बनवाए हैं। जी। रोड शोड कुछ नहीं था, गढ़ा तो हम लोग पानी में आते थे, जी। वो पानी साहब बनवाए हैं। जी। स्टेशन साहब बनवाए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, पुरानी चीजें आपने कहा आपके साथ में घूमते थे, जी। तो कुछ याद है आपको, कुछ मेमोरी बताइए, क्या क्या कभी कुछ हुआ जो आपको उसको लेकर आप कभी चर्चा करते हैं, हंसते भी हैं कि देखो जिंदगी किस तरह से देखिए हम लोग साथ तो फिर दिल्लियों गए थे, हाँ। पटना भी गए थे, लेकिन देखो बचपन में हम लोग खेलते थे, तो हमारा भाई थे, हाँ। बहुत देहगर थे, तो ओकरा कहते थे कहे बेंगवा, कहता खूब देहगर रहे, तो खूब हमारा भाई सीधे वाला हंसियन, कहन कहे बेंगवा अरे सुरे देख देखने बेंगवा हमारे घर ही में नहा ले गए, तो हमारे डाल के बूढ़ो सिया, तो हम भाग गए लिया, महिला सीधवा खूब हंसियन ठटा के। सही है, हम लोग साथ रहते थे, ये कुआं थे या तो साहब हम पानी डेली बोला नहीं, एक हिंग बेचने वाला साहब बहुत दिलदार आदमी है। हाँ, तो हिंग वाला से पूछ ले कि क्या करे तुम, वो हम कहीं ठीक है साहब, ये छोटे साहब थे तो एक हिंग वाला आया था, तो हिंग को छीन कर बिक दिए इन कुआं में, आई लगा दिए कि ये भीगा भाग गए, हिंग वाला हमको पकड़ लिया। ये तड़का थे मैंने उनका, हम लोग कुछ नहीं थे, जीरो थे, और बचपन का बहुत तेज तड़का आदमी, ये बात नहीं है। अरे पहले सुबह तो साइकिल चलाते थे तो हम लोग देखते थे, तो बराती गए थे ना तो लोग कहते थे पटना में कैसे साहब साइकिल चलाते, ना चावे नहीं करना चाहते इसे सब। हाँ, यही तो सब काम जो यहाँ किए हैं, रोड शोड मंदिर संडी दुर्गा जी का, अपने कुछ नहीं साहब किए हैं। तो आते हैं तो यहाँ भीड़ लेता है लोग देखने के लिए, रोड पर आते हैं साहब तो पूरा रोड वाइज जाम हो जाएगा, पास नहीं करिएगा। अभी साहब आ जाए तो चढ़ाव पर ही है, दे पर हम लोग घरों से नहीं भेंट कर पाते हैं। हाँ, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। और इतना मैं जानता हूँ, मैंने स्टेशन से लेके दुर्गा के मंदिर और खाना खाना ब्लॉक हॉस्पिटल रेस्टोरेंट सब सहायक बनवाए हुआ, ये रोड नहीं था, गढ़ा था, हम लोग वहाँ से जूता निकाल के पैदल आते, सब रोड साहब को बनवाया हुआ। मैंने ये कुछ काम नहीं किए हैं, ये सब बवाल कोई करता अलग बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, आप देखिए इसी गांव के हैं और आपने और उनके साथ आपने एक वक्त गुजारा है लालू जी के साथ। हाँ। तो जब कभी आप सुनते हैं उन पर आरोप लगते हैं, और जैसे नीतीश की सरकार की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं, उनके शासन को जंगल राज कहा जाता है, तो आप इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए हम लोग विश्वास नहीं करते इस चीज़ के, कहने के लिए आपको हम कुछ कह दें, वैसे आदमी तो है नहीं। वो सब भारी भारी प्लॉट रखे, नेता MP को हम देखते हैं 700 जगह प्लॉट देखे, साहब क्या किया यहाँ पर बोलिए, हमारा भतिया घर बनाए हैं लोग, अगर वो करते तो हैंग रहते, क्या किया हमारा भतिया के लिए? इसका मतलब अब वो घर भी वैसा ही है, उन्होंने ऐसा कुछ अलग से लगाया नहीं। साहब के सब देखिए ब्लेम लग रहा है, फर्जी बात है, ऐसे आदमी नहीं थे तब, या कोई खराब कह दी उनका के साहब के छोटे से हाथ तक, बहुत दिलदार आदमी है, अगर कोई काम आपका हो तो दौड़े जाएगा, भगाओ भगाओ, मजा लेते हैं साहब, अब जाइएगा भैया बुलाओ बुलाओ बुलाओ, थोड़ी देर कह दिया। गरीब आदमी चिल्लाता, बताइए कोई बड़ा होगा तो गरीब में जाके उनका लगा साहब को रोएगा था, क्यों कुछ सुन ली कि ना कर ली है। आज जो जितना फर्जी ब्लेम है सब साहब सही किए हैं, गलत बात है जी, ये गलत बात है जी, ऐसे वो नहीं किए हैं। लोग ब्लेम लगा देता है, तो मानिए जो ही वजनदार होता है वही थोड़ा सा ब्लेम लगाता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कभी तेजस्वी भी यहाँ आते हैं? जी हाँ, आए थे, अरे उठाए थे तो बता रहे कि रोडवा जाम हो गया, तीनों गाँव के लोग पूरा जाम हो रहा है, गाड़ी रोकवा के तब सब गाड़ी सब वही सब भीड़ लग रही, पूजा कर ले मंदिर में चले साहब, भीड़ से दोनों से रोड फुल था, तेजस्वी कैला मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, हम लोग इतने देख रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ते आए, पूरा देखते हैं ना रोडवा, वही से दूर से मंदिर जो पावर हाउस है, वही से लोग हाथ जोड़े साहब के, साहब उस पर बैठे थे तेजस्वी बाबू, इसी रास्ते के पास में पूरा गाड़ी लगी, सब गाड़ी लगाई, सब पड़ती से रोड सब जाम था। वो आते हैं कभी, साहब आते हैं जरूर, अभी आए थे किसी पूजा में, लेकिन तबीयत खराब हो गया साहब का। तो साथियों, आपने सुना, और आप जैसी हैरान कर देने वाली जानकारियां उनके साथ जो रह चुके हैं, उनकी मेमोरी में जो बातें हैं, उस हिसाब से वो बहुत ब्रिलियंट थे, उस दौर में भी बहुत होशियार थे,
और बहुत ज़हीन थे और लोगों के प्रति बड़ी मोहब्बत थी। और आज जो वो तर्क उनके बारे में दिए जाते हैं जंगल राज के बारे में, परिवार के लोग अलग मैं करूं तो गांव के लोगों को ये बात बहुत ख़राब लगती है और उनकी नज़र में ये एक बनाए हुए आरोप हैं जो उनकी इमेज तोड़ने की कोशिश है।